मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रही बहुत ही क्विक रेसिपी। इसका नाम है अदरक वाले आलू अंडे। इंजॉय करें इसको सिंपल रोटी पराठों के साथ में। ज़रूर याद रखिएगा कि हेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहें। रोटी सालन इस तरह करके बनाएं, खुद भी इंजॉय करें, फल का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस वगैरह। तो थोड़ा सबक भी हो गया आज यहाँ पे आप लोगों के लिए। आई डिडंट एक्चुअली मीन इट, लेकिन चलें आपको ये सिखा रही हूँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है बट रियली नाइस। तो तेल आपको पता है सबको कि मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। ये यहाँ पर गर्म हो गया, आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपका दिल चाहता है तो। जीरा जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। प्याज बीच में आप डालेंगे 2 दरमियाने साइज की, स्लाइस कर लें। और इसको जो है यहाँ पर हमने सॉफ्ट होने देना है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। उस वजह इसमें क्या जाता है आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो प्याज को यहाँ पर हम कर लेते हैं नरम। फ्लेम हाई पर रखेंगे। जैसे प्याज नरम होती है उसमें आप डालोगे फ्रेश अदरक, पीस के डालिएगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 इंच का काफ़ी बड़ा टुकड़ा था, ठीक है। उसे मैंने छील कर जो है यहाँ पर इसको पीस लिया था। अगर टेबल स्पून में देख लें तो फिर 2.5 टेबल स्पून भर कर है, क्योंकि ये अदरक वाला आलू अंडा हम यहाँ पे बना रहे हैं रेसिपी, तो अदरक का जायका आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अगर आप अदरक फिर भी कम डालना चाहते हैं, ये हल्का सा उसका जायका है, तो फिर आप बेशक 1.5 से 2 टेबल स्पून कर सकते हो। इसको यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाने दें प्याज के साथ में। हल्का सा इनका कलर जो है प्याज का देखो कि ब्राउन होता है, और फिर नेक्स्ट है तो देख लें इतना सा आपने जो है इसको मज़ीद और ब्राउन करना है, प्याज को से ज़्यादा नहीं। उसको अब हम डालते हो हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें 5 अदद हैं। टमाटर इसमें जाएंगे 3 दरमियाने साइज के। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। इसके मसाले आप देखेंगे कितने कम हैं, लेकिन जायका आप इसका इंशाल्लाह चेक कीजिएगा, बिल्कुल आपको हटकर आएगा। तो इसमें जाता है सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर कर डाल लें। कम मिर्चें चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं आप, चॉइस आपकी है। नमक 1.5 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड डालना है, भर कर नहीं। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून लेवल्ड। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून। मसालों को डाल के अच्छी तरह टमाटर के साथ मिक्स करते हैं। 1 कप जितना पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे लगे ना। और फिर से कवर कर कर आपने मीडियम फ्लेम पर रख लें और इतना कुक कर लें कि टमाटर आपके अच्छे से गल जाने चाहिए और आपका जो यहाँ पर है मसाला अंडों के लिए तैयार हो जाए। तो मिक्स हो गया। पानी मिक्स कवर करेंगे और मीडियम पे रख लें या लो टू मीडियम पे, कम्प्लीटली योर चॉइस। और इसको जो है मसाला तैयार हो जाने तक कुक कर लेते हैं। तो देख लें परफेक्टली मसाला तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू। इन्हें मैंने छील कर क्यूब्स में काट लिया था। तो ये यहाँ पर छिले हुए आलू जो हैं आधा किलो जितने हैं, अगर आप चाहें तो आप कम कर सकते हो आलू को। फ्लेम हाई रखेंगे और यहाँ पर जो है 3-4 मिनट के लिए अच्छे से आलूओं को भूनते हैं मसाले के साथ में। और उसके बाद आप यहाँ पर नमक भी चेक कर लें, क्योंकि जो आलू होता है वो सॉल्ट को अब्जॉर्ब करता है। काफ़ी दफ़ा लोग पूछते हैं कि हमारी हांडी में नमक ज़्यादा हो गया, तो क्या करें उस सेंस में, अगर आप आलू छील कर एक डाल दें, एक बड़ा आलू उसके आधा 4 टुकड़े कर कर, तो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको नमक चेक करना होता है। नमक अगर आपको कम लगेगा अपने जायके के मुताबिक तो आप यहाँ पर जो है नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से आलू को भून लेने के बाद इसमें आप ऐड करोगे 1 कप जितना पानी। इसको मिक्स कर लें, कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें यहाँ तक कि आलू आपके अच्छे से गल जाने चाहिए और तेल जो घी जो इसमें भी आप इसको बना रहे हो वो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। आलू है बहुत जल्दी गलते हैं, इसलिए लो टू मीडियम करने की ज़रूरत नहीं है। पानी जो हमने डाला है इसी में जो है इंशाल्लाह ये कुक हो जाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पे आलू भी अच्छे से गल गए और जो भी इसमें पानी था वो तमाम खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे। 12 अंडे बड़े साइज़ के जो हैं वो मैंने अच्छे से बीट कर लिए थे।
अगर आपके पास बड़े साइज़ के एग्स नहीं है तो फिर आप जो है 15 अंडे कर लें, ठीक है। और अगर 12 ही डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। अब इसमें आपने अंडों को डालना है और हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि आलू, मसाले और जो अंडे हैं स्क्रैम्बल, ये तमाम अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। जब तक अंडे अच्छे से स्क्रैम्बल नहीं होते आपने चमचा हिलाना बंद नहीं करना, वरना फिर यही है कि जो अंडे हैं जब आप इसको यूँ मिक्स कर रहे होंगे तो वो सिर्फ स्क्रैम्बल्ड होंगे, उसमें मसाला नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी ईच बाइट जो हम अंडे की लें उसमें मसाले का जायका आए। तो उसको मैं यहाँ पे इसी के से मिक्स करती रहूँगी। ये देख लें, फ्लेम आपने एकदम हाई पर रखनी है और जब तक अच्छे से आलू, ये देखें, स्क्रैम्बल नहीं हो जाते आपने चमचा चलाते रहना है। देख लें नीचे तेल मामूली सा तेल रह गया हुआ है, तो थोड़ा सा तेल और डालना चाहते हैं तो बेशक डाल लें। ये हो गया। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। 2-4 वैसे ही हरी मिर्च डाल दो, इसकी खूबसूरत खुशबू अच्छी आती है बड़ी। गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून डाल दें। हरा धनिया मुट्ठी भर डालें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जो है इसे करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हो, सर्व कीजिएगा। नान हो जाए, रोटी है, पराठे, बहुत मज़ेदार बनता है। सिंपल सा, इसकी खुशबू आप यकीन जाने कमाल की होती है। साथ में थोड़ा प्याज और अचार इसके साथ शेयर कर लें, ठंडी लस्सी हो या कोल्ड ड्रिंक, जैसा आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो कैसा लगा तो हम याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।